यू ऑल। देखिए आज की इस क्लास में हम एक्सरसाइज 2C सॉल्व करने वाले हैं फ्रैक्शंस एंड डेसिमल लेसन की, ठीक है। लेकिन आपकी बुक कोई भी हो, आपको ये क्वेश्चन करते आने चाहिए अगर आप क्लास 7th में हो तो, क्योंकि जो बुकवर्म्स होते हैं क्या करते हैं, वो जस्ट ओनली दे आर फोकसिंग ऑन द क्वेश्चन। अगर आप किसी ऐसे बच्चे को जिसको 90% मार्क्स आते हैं, 95% मार्क्स आते हैं, लेकिन अगर वो सिर्फ उस पर्टिकुलर बुक को पढ़ता है और सिर्फ उस बुक के क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है, तो वो आगे चल के सक्सेसफुल नहीं होगा। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उसने वो पैटर्न सिर्फ रटा है, उसको समझा नहीं है। एंड व्हाट मैथ्स टीचेस यू, मैथ्स आपको क्या बताता है? मैथ्स बताता है कि ऐसे अगर प्रॉब्लम आते हैं जिंदगी में कहीं पे, तो वो कैसे सॉल्व करने हैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। वो कॉन्सेप्ट आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाके सेट हो जाता है, और जिंदगी में जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप उनको सॉल्व करने के लिए एबल होते हो। तो आप क्लास 7 की कोई भी बुक रेफर करो, अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। समझो इसको। तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करते आना चाहिए, भले ही आपकी बुक एनसीईआरटी की है, कॉलेज की है, या फिर अदर पब्लिकेशन की है, ठीक है। तो चलो फिर पढ़ते हैं फ्रैक्शंस एंड डेसिमल, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। बरी बॉट टू, बरी है कि परी है? बरी कैसा नाम है ये? परी होना चाहिए था, छोड़ो यार। बरी बॉट 2.5 kg ऑफ टमाटोज। ओके, बरी ने क्या करा? 2.5 kg टमाटोज लाए। एंड ही ऑल्सो बॉट, अच्छा ही है, मुझे तो लगा अभी तक के शी है क्या, ठीक है। ही ऑल्सो बॉट अनियंस that were 3 times the weight of the tomatoes। अब बरी ने क्या करा कि उसने लाए टमाटोज। अब जो टमाटोज थे उनका वेट था 2.5 kg, और उसने अनियन भी लाए हैं साथ में। अब अनियन का वेट कितना है? अनियन का वेट 3 टाइम्स ऑफ टमाटोज है। तो उन्होंने पूछा है कि अनियन का वेट कितना होगा। तो सबसे पहले क्या करोगे आप? सबसे पहले लिखोगे आप गिवन, ओके। सो यू विल राइट गिवन। अब गिवन क्या आएगा इसका? देखो गिवन होगा कि जो जो हमें दिया है, क्या होगा? वेट ऑफ टमाटोज, वेट ऑफ TOMATOES, ऐसे ही बोलते हैं ना बच्चे। वेट ऑफ टमाटोज इज इक्वल टू 2.5 kg, ओके। और वेट ऑफ अनियंस, उन्होंने डिस्क्राइब तो करा है, भले वैल्यू नहीं दी है लेकिन डिस्क्राइब तो करा है, वो तो लिखना पड़ेगा हमें। 3 टाइम्स वेट ऑफ, 3 टाइम्स द वेट ऑफ टमाटोज, है ना। अब देखो कि ये तो गिवन हो गया। अब टू फाइंड क्या आएगा कि क्या हमें फाइंड करना है? यहाँ पे क्या फाइंड करना है? देखो तो यहाँ पे बोला है फाइंड द वेट ऑफ अनियंस, तो क्या फाइंड करना होगा? वेट ऑफ अनियंस। जैसे आगे लिख रही थी मैं, ठीक है। अब देखो अनियंस, अब सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन में क्या करोगे आप? सीधा सीधा वेट फाइंड करेंगे और क्या करेंगे, ठीक है। अब देखो वेट ऑफ अनियंस इज इक्वल टू वेट ऑफ अनियंस इज इक्वल टू जो 2 इंटीजर 1/2 है, इतने हैं हमारे टमाटोज। अब इनको 3 से मल्टीप्लाई करोगे आप, ओके। इनको अगर 3 से, मतलब इतने टमाटोज है उसके 3 टाइम्स अनियंस है ना। जहां पे भी टाइम्स आ जाए, देखो ये कीवर्ड होता है, जहां पे भी टाइम्स आ जाए वहां पे क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन करना है। तो 2 इंटीजर 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 3। अब इसको तो डायरेक्टली हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, कैसे करोगे? इसको ना पहले इसको आप इम्प्रॉपर में कर दो, ठीक है। इसका क्या होगा इम्प्रॉपर में? 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 4 प्लस 1 दैट इज 5, 5/2 मल्टीप्लाइड बाय 3, ओके। ये आ गया हमारा। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे 3 5 जा 15, 15/2। अब ये इम्प्रॉपर में है, आप क्या करोगे? इसको मिक्स्ड में, जैसे कि ये है, मिक्स्ड में कैसे करेंगे? इसको डिवाइड करके। देखो 15 को 2 से डिवाइड करना, 2 7 जा 14, और ये 1 आया कैरी, तो इसका आंसर क्या होता है?
मतलब कि डिनोमिनेटर 2 ही रखेंगे, और ये r क्या आया है, रिमाइंडर मतलब ये वाला। ओके, तो 7 इंटीजर 1/2 kg अनियंस आएंगे हमारे। ओके, तो लास्ट सेंटेंस क्या लिखोगे आप, कंफ्यूजन में क्या लिखोगे यहाँ पे, द वेट ऑफ अनियन इज 7.5 kg। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, हरीश हैड 30 pieces of sweets if he ate 1/10 of them every day for 1 week। अब हरीश जो है, हरीश एक मोटा सा लड़का है और वो क्या करता है, स्वीट्स खाता है। अब ज्यादा स्वीट्स भी अच्छे नहीं है हमारी हेल्थ के लिए। देखो आप ज्यादा स्वीट खाओगे ना तो कोलाजन जो होता है हमारी बॉडी में, कोलाजन हमारी स्किन बिल्ड करता है। ओके, अब ये जो कोलाजन हमारी स्किन को टाइट रखने का काम करता है, ये डिस्ट्रॉय हो जाता है स्वीट की वजह से, स्वीट खाने की वजह से। तो ज्यादा स्वीट नहीं खाना चाहिए, ठीक है, आपकी स्किन के लिए अच्छा नहीं है। हरीश तो खाता है, ठीक है। हरीश had 30 pieces of sweets if he ate 1/10 of them every day for 1 week. How many pieces of sweet did he eat? मतलब कि हरीश के पास में टोटल 30 पीसेस है और वो एक दिन में 1/10 खाता है उसके, मतलब कि मल्टीप्लाई करना होगा उसको 30 को उससे, उतने वो खाता है एक दिन में। अब पूछा गया है कि एक हफ्ते में वो कितने खाएगा, एक हफ्ते में वो कितने खाएगा, समझो इसको। ठीक है, तो चलो फिर देखते हैं कि हरीश एक हफ्ते में कितने स्वीट्स खाएगा। ठीक है, so first you will write given here. Okay, so what is given, ये क्या क्या दिया गया है आपको। गिवन देखो यहाँ पे गिवन है टोटल नंबर ऑफ नंबर की स्पेलिंग पूरी लिखना है, टोटल नंबर ऑफ स्वीट पीसेस ऑफ स्वीट लिखते हैं। ठीक है, कितने हैं, 30। ओके, अब लिखोगे कि पीसेस he ate every day, कितने होंगे, देखो यहाँ पे 1/10 ऑफ देम, 1/10 मल्टीप्लाइड बाय 30। अब ऐसा क्यों करा, क्योंकि 1/10 ऑफ देम मतलब कि जितने हैं उसके 1/10 खाता है वो, मतलब आंसर यही पे कर लो ये। ठीक है, ये 10 3 ओके, तो 3 स्वीट एक दिन में खाता है वो, कितने खाता है, 3 स्वीट एक दिन में खाता है वो। अब उन्होंने वीक का पूछा है, 2 फाइंड लिखो यहाँ पे, 2 फाइंड स्वीट ही एट पीसेस ऑफ स्वीट। ओके, पीसेस ऑफ स्वीट he ate sweets. Okay, he ate, जो अब देखो 8 लिख रही थी मैं, लेकिन आपको ना कभी भी 2 फाइंड जो लिखोगे वो वही टेंस में लिखना जो टेंस में आपको क्वेश्चन में पूछा गया है। तो यहाँ पे ईट है इसीलिए हम ईट लिखेंगे। ठीक है, स्वीट ही ईट इन अ वीक। ओके, एक बच्चा था, ठीक है, मेरी क्लास में, उसने ना ये वीक है। ओके, मैंने ये टेस्ट में क्वेश्चन डाला था, ये जो वीक था इसका वीक उसने ये लिखा था, वीक 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 मतलब कि कमजोर। ओके, ये वीक की स्पेलिंग ये लिखी थी उसने। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं, मुझे समझ नहीं आता, मतलब क्या क्या बोलूं मैं इनको। ओके, अब सॉल्यूशन क्या लिखोगे आप, अब देखो सॉल्यूशन क्या करोगे, पीसेस ऑफ स्वीट ही एट इन अ वीक। अब पीसेस ऑफ स्वीट ईट इन 1 डे, एक दिन में कितने खाए हैं, 3, तो वीक में कितने दिन होते हैं, 7। ओके, 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे सिंपली, तो पीसेस ऑफ स्वीट ही एट 80 आदमी ईट इन अ वीक इज इक्वल टू क्या होगा, नीचे करती हूँ मैं, आप उसके सामने लिख देना, इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे 3 मल्टीप्लाइड बाय 7। क्यों करा, क्योंकि वीक में 7 डेज होते हैं इसलिए, विच इज इक्वल टू क्या आया, 3 7 जा
21। ओके, तो लास्ट में कंक्लूजन क्या लिखोगे आप? कंक्लूजन क्या लिखोगे? कंक्लूजन लिखोगे यहाँ पे, सॉरी यार डैश देना है यहाँ पे। कंक्लूजन लिखोगे यहाँ पे कि he ate 21 pieces of sweet in a week, ऐसे लिखोगे, समझे हो? ठीक है, अब ये देखो लास्ट वाला क्वेश्चन, in a school there are 480 children, इतने कम, in a school there are 480 children, if 1/3 of them are boys, अगर उनमें से 1/3 boys है, find the number of boys। अब इससे ना मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी, इससे आपको बॉयज भी फाइंड करते रहेंगे, गर्ल्स भी फाइंड करते हैं। वैसे तो आप इतने स्मार्ट हो ही कि आपको आ जाएगा, मुझे पता है, ठीक है। गिवन क्या होगा? गिवन देखो, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन, टोटल नंबर, अच्छा नंबर की स्पेलिंग मैंने लिखी पूरी, आप लिखना, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन क्या होगी? इज इक्वल टू 480। अब नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 480, ठीक है। अब वही पे कर देते, इतना छोटू सा क्वेश्चन है। अदरवाइज नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू 1/3 ऑफ, यहाँ पे ऑफ क्या करोगे? अच्छा ऐसे कर दो, नहीं तो यही पे क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ऑफ टोटल, वैसे पहले मैंने लिखा था वो भी सही था ना, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। अब सॉल्यूशन, पहले टू फाइंड क्या आएगा यहाँ पे देखो, टू फाइंड आएगा नंबर ऑफ बॉयज। अब देखो सॉल्यूशन क्या करोगे आप? सॉल्यूशन आपका आएगा कि नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू, क्या आएगा? नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू क्या आएगा? 1/3 मल्टीप्लाई बाय 480, ठीक है। समझे इसको? क्यों करा उसको मल्टीप्लाई? क्योंकि उन्होंने ऑफ बोला है। इफ द 1/3 ऑफ जब लगता है तब क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे, ये कीवर्ड है, ठीक है। तो 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 480। अब इसकी तो मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? ये 3 से कट जाएगा और इसका आंसर क्या होगा? कमेंट में बताओ, आपका हो गया होगा, ठीक है, आपने आंसर कमेंट कर दिया होगा। देखो यहाँ पे 3 1 जा 3, 3 6 जा 18 एंड दैट 0, सो 160 कितने बॉयज होंगे? 160 बॉयज होंगे। अब देखो आप गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स कैसे निकाल सकते हो? अगर आप टोटल वैल्यू से नंबर ऑफ बॉयज को माइनस करते हो, 160 को माइनस करते हो, तो आपको नंबर ऑफ गर्ल्स मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन उन्होंने बॉयज ही पूछा था, तो हम क्या लिखेंगे? एट लास्ट क्या लिखोगे आप? द नंबर ऑफ बॉयज आर 160, ठीक है। लेकिन मैंने बताया है कि ऐसा क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है अगर नंबर ऑफ गर्ल्स आई तो, ठीक है। आई होप आपको इस टाइप के क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे कि कैसे करने हैं, ओके। आप ऐसे और भी क्वेश्चन कर पाओगे अदर बुक से भी, ठीक है। तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ाती हूँ। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो 4th नंबर का क्वेश्चन, अ स्टूडेंट लीव्स 5 किलोमीटर अवे फ्रॉम हिज स्कूल, he travels 3/5 of the total distance by bus, ओके। तो एक ये कौन सा बच्चा है? सलमान, ओके। ये सलमान नाम का बच्चा है और कहाँ पे रहता है ये? सपोज कि ये रहता है 5 किलोमीटर अवे फ्रॉम हिज स्कूल, ये स्कूल है उसका और यहाँ पे ये रहता है और ये पूरा डिस्टेंस कितना है? 5 किलोमीटर, ठीक है। अब he travels 3/5 of the total distance by bus, मतलब 5 जो है टोटल डिस्टेंस कितना है? 5, इसका 3/5 ऑफ बताया ना, ऑफ मतलब मल्टीप्लिकेशन करेंगे। इसका 3/5 किससे ट्रैवल करा उसने? बस, किससे? बस, ओके। अब द बाय बस एंड वर्क्स द रिमेनिंग डिस्टेंस, और जो बाकी बचा डिस्टेंस है वो उसने पैदल
पैदल चल के, वॉकिंग करके। ओके, देखो कितना मेहनती बच्चा है। आप तो स्कूल बस से जाते होंगे, ठीक है। ड्राइंग ऐसी है मेरी, मैं कुछ नहीं कर सकती, ठीक है। अब देखो ये बाकी डिस्टेंस उसने भाग के, रन करके या फिर वॉक करके, क्राउल करके, ऐसे कैसे भी करके इसने कवर कर लिया और पहुंच गया बेचारा स्कूल। हाउ फार डज ही ट्रैवल बाय बस? अब कितना डिस्टेंस इसने बस से ट्रैवल करा है ये पूछा है। देखो कि इसमें तो मैं आपको ये सॉल्व करना बताऊंगी कि बस से कितना करा है, लेकिन हम उसमें पैदल कितना करा है वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। बी स्मार्ट। नाउ लेट्स सी हाउ टू सॉल्व इट। पहले तो गिवन लिखना है आपको। आप गिवन लिखना सीख लो, मुझे ना फिर गिवन नहीं लिखना पड़ेगा, क्योंकि गिवन एकदम बच्चों का खेल है, वो तो आप लिख ही सकते हो। गिवन टोटल डिस्टेंस, ओके, टोटल डिस्टेंस कितना है 5 किलोमीटर, ठीक है। अब ही ट्रैवल्स डिस्टेंस कितना ट्रैवल करा है उसने बस से 3/5 डिस्टेंस ट्रैवल बाय बस इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय, सॉरी आप क्या लिखोगे यहाँ पे, याद है तो आंसर भी निकल जाएगा फिर। 3/5 मल्टीप्लाई बाय टोटल डिस्टेंस, ओके। ऐसा करोगे आप। अब 2 फाइंड क्या आएगा, 2 फाइंड क्या आएगा यहाँ पे बोलो तो 2 फाइंड आएगा हाउ फार डज ही ट्रैवल बाय बस, तो डिस्टेंस ट्रैवल बाय बस। देखो 2 फाइंड में ना अवॉइड करोगे क्वेश्चन मार्क ना आए, ठीक है। अगर कहीं पे आ जाता है एक आधी केस में तो ठीक है, कंपैरिजन में आ सकता है, नहीं तो आपको सोच समझ के एक सेंटेंस लिखना है जिसमें क्वेश्चन मार्क्स नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बस, ओके। अब देखो यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या करोगे आप, सॉल्यूशन में करोगे डिस्टेंस ट्रैवल बाय बस इज इक्वल टू, देखो ये वर्टिकली आना चाहिए, इसके सामने ही आना चाहिए। अब यहाँ पे जगह नहीं तो मैं नीचे लिख रही हूँ, लेकिन ये जो है इक्वल टू का साइन करके जो भी हम लिखेंगे उसके सामने एग्जैक्टली आना चाहिए। अब यहाँ पे क्या करोगे 3/5 और टोटल डिस्टेंस कितना है 5 मल्टीप्लाई बाय 5। अब 5 बन जा 5 और 5 बन जा 5, 3 बन जा 3, तो 3 किलोमीटर आया है हमारा डिस्टेंस। तो उसने बाय बस कितना ट्रैवल करा है 3 किलोमीटर। तो आप लास्ट में कंक्लूजन क्या लिखोगे, ही ट्रैवल्ड 3 किलोमीटर बाय बस। एंड अगर आपको क्या कैलकुलेट करना है कि उसने कितना पैदल चल के करा है, तो पैदल चल के कितना करा होगा उसने, ऑब्वियसली टोटल डिस्टेंस 5 है, उसने 3 किलोमीटर बस से करा है, तो पैदल चल के 2 किलोमीटर करा होगा, माइनस कर दो उसको, ठीक है। ऐसे आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सिलेंड्रिकल रॉड ऑफ लेंथ 15 इंटीजर 1/5 मीटर इज कट इनटू 12 पीसेस, ओके। एक रॉड है और वो रॉड कितनी है, उसकी लेंथ 15 इंटीजर 1/5 मीटर, और वो हमने कट करा है 12 पीसेस में। अब आपकी बुक में एक मिस्टेक है, यहाँ पे इनटू 12 इक्वल पीसेस चाहिए, क्या चाहिए यहाँ पे इक्वल, तभी तो हम इसको कर पाएंगे। अगर इक्वल नहीं दिया तो हम कैसे भी उसके टुकड़े कर देंगे 12, तो इक्वल बोला है तभी हम उसको अच्छे से डिवाइड करके निकाल पाएंगे। तो इक्वल 12 इक्वल पीसेस, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच पीस। अब आपको हर एक पीस की लेंथ निकालनी है। कैसे निकालोगे, पहले तो गिवन लिखो। गिवन क्या होगा आपको, टोटल लेंथ इज इक्वल टू 15 इंटीजर 1/5 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पीसेस, ओके, टोटल नंबर ऑफ पीसेस कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ पीसेस होंगे 12, ओके। देन 2 फाइंड क्या आएगा हमारा, देखो 2 फाइंड क्या आएगा, 2 फाइंड आएगा कि फाइंड द लेंथ ऑफ ईच पीस।
लेंथ ऑफ ईच पीस। ओके, क्या आएगा? लेंथ ऑफ ईच पीस, ईच पीस। ओके, ठीक है। अब सॉल्यूशन में क्या करोगे आप? सॉल्यूशन में चलो देखते हैं। सॉल्यूशन में बहुत ही इजी है। देखो, लेंथ ऑफ ईच पीस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ईच पीस इज इक्वल टू क्या होगा कि हमारी टोटल लेंथ कितनी थी? 15 इंटीजर 1/5। अब इसको हम 12 से अगर डिवाइड करते हैं तो आपको आंसर मिल जाएगा, क्योंकि अगर देखो आपके पास ना 3 किलोमीटर नहीं मीटर, ओके, अगर आपके पास 3 मीटर लॉन्ग कोई रिबन है और आपको उसको 3 पीसेस में काटना है तो आप क्या करोगे? 3 डिवाइडेड बाय 3, आंसर क्या आया? 1, मतलब कि 1 मीटर आएगी। सिंपली डिवाइड करा ना, आपको इक्वल पीसेस में कट करना है इसलिए डिवाइड करना है आपको, ठीक है। डिवाइडेड बाय 12। अब देखो, इसको तो पहले क्या करोगे आप? इसको पहले करोगे इम्प्रॉपर में। 15 5 जा 5 5 जा 25, then 2 will come as a carry, 5 1 जा 5 plus carry 2, then 7 here, okay, and then plus 1 करोगे तो 76 हो जाएगा। डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 12 कर दोगे। अब देखो, अगर ऐसा है तो आप क्या करोगे? रेसिप्रोकल करोगे। 76 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 1/12 कर दोगे। समझे हो इसको? ठीक है, तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे? 76 डिवाइडेड बाय 12 5 जा 60। ओके, ये आंसर आ गया है। लेकिन ये आंसर किसमें है? ये आंसर है हमारा इम्प्रॉपर में। अब इम्प्रॉपर में मीटर्स में आएगा, ठीक है, मीटर्स में, यस, लेकिन ये इम्प्रॉपर में है। आपको किस में करना होगा? ये आपको करना होगा मिक्स्ड में। इसका मिक्स्ड में क्या होता है आप मुझे कमेंट करके बताओगे, ठीक है। आई विल वेट फॉर योर रिस्पॉन्स। ओके, चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये मैं कर नहीं रही हूँ, ये मैं आप पे छोड़ रही हूँ, मुझे इसका आंसर आपसे चाहिए, ठीक है। मैंने आधा तो कर दिया, आपको जस्ट इसको मिक्स्ड में कन्वर्ट करके मुझे बताना है। और कंक्लूजन क्या लिखोगे? द लेंथ ऑफ ईच पीस ऑफ रॉड इज। समझो इसको, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अ बस travels 10 kilometers in 1/5 hours. How many kilometers will it travel in 5 hours? कि एक बस है वो 10 किलोमीटर 1/5 आवर्स में कवर करती है। सबसे पहले क्या लिखोगे? यू विल राइट द गिवन। ओके, सो व्हाट इज गिवन हियर? गिवन क्या दिया है उन्होंने? गिवन है कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन डबल एल लगता है, ओके, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 1/5 आवर्स इज इक्वल टू 10 किलोमीटर, ठीक है। अब टू फाइंड क्या आएगा? टू फाइंड देखो यहाँ पे डिस्टेंस, हाउ मेनी किलोमीटर्स विल इट ट्रैवल इन 5 आवर्स। सो डिस्टेंस ट्रैवल इन 5 आवर्स, ओके। अब देखो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या करोगे आप? यहाँ पे देखो, सॉल्यूशन या कैलकुलेशन लिख सकते हो आप। तो आपको निकालना होगा डिस्टेंस 1/5 आवर्स में। देखो 1/5 आवर्स में ये कितना निकलता है? 10 किलोमीटर, ओके। तो 1 आवर में कितना करेगा? ये यहाँ, ओके। तो फिर क्या करोगे? मतलब कि आपको 10 को 1 को मल्टीप्लाई करना होगा, इससे डिवाइड करना होगा। तो फिर हम करेंगे यहाँ पे डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 1 आवर करते, और नहीं करते, इन 1 आवर इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 1/5, ओके। 10 डिवाइडेड बाय 1/5 विच इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 5/1 आएगा ना, इसका रेसिप्रोकल करोगे तो विच इज इक्वल टू 50। मतलब कि ये 50 किलोमीटर कितने में करता है? 1 आवर में 50 किलोमीटर करता है। कितना करता है? 50 किलोमीटर 1 आवर में। देयरफॉर डिस्टेंस ट्रैवल्ड
इन 5 hours इज इक्वल टू कितना होगा 50 मल्टीप्लाइड बाय 5 विच इज इक्वल टू 5 5 जा 25 और वो 0 किलोमीटर। ओके, तो आप लास्ट में कंक्लूजन क्या लिखोगे? द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बस इन 5 hours इज 250 kilometers. Otherwise you can write bus will travel 250 kilometers in 5 hours. Okay, done it is. तो ये हो गया आपका लास्ट में कंफ्यूजन। आप लिखोगे वो, मैं सेंटेंस बता रही हूँ, मैं लिख नहीं रही हूँ, ठीक है। 8th क्वेश्चन यहाँ पे, 7th क्वेश्चन वहाँ पे, उसको जगह ज्यादा चाहिए इसलिए वहाँ पे लिखा, ये छोटा क्वेश्चन है इसलिए यहाँ, ठीक है। हाउ डू यू शेयर 1/2 चपाती बिटवीन 2 members इक्वली? 2 मेंबर्स है, 2 मेंबर्स में चपाती शेयर करनी है, वो भी इक्वली। ओके, कितनी है हमारे पास? 1/2 चपाती है। गिवन देखो, गिवन क्या आएगा यहाँ पे? गिवन चपाती, टोटल अमाउंट लिखना है यहाँ पे, टोटल अमाउंट ऑफ चपाती। कितनी है भाई चपाती आपके पास में? चपाती तो है हमारे पास में 1/2। ओके, अब मेंबर्स नंबर, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं हमारे पास में? टोटल मेंबर्स 2। ओके, 2 फाइंड क्या आएगा? 2 फाइंड क्या है? सॉरी, 2 फाइंड क्या आएगा? शेयर ऑफ ईच पर्सन, अदरवाइज मेंबर, मेंबर है तो मेंबर ही लिखो, मेंबर। ओके, केक को कितना शेयर मिला है वो, तो सॉल्यूशन कैसे करोगे? यहाँ पे देखो, सॉल्यूशन क्या करोगे? जितनी चपाती है उसको अगर 2 से डिवाइड कर दोगे वो इक्वली बढ़ जाएगा। सपोज आपके पास में 10 चॉकलेट्स है, वो आपको 5 लोगों में बांटने हैं, तो एक को कितना मिलेगा? 2। सेम यहाँ पे करना है कि आपके पास में शेयर ऑफ चपाती, शेयर ऑफ ईच मेंबर, शेयर ऑफ चपाती यहाँ पे चाहिए, चपाती ईच मेंबर गेट, ऐसे चाहिए, ठीक है। इसको करेक्ट कर लेना आपने। अब सॉल्यूशन देखो कि शेयर ऑफ चपाती ईच मेंबर, देखो मेंबर में बी नहीं लिखा मैंने, हाउ ईच मेंबर गेट इज इक्वल टू, अब देखो हमारे पास में चपाती 1/2 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। क्या होगा? 1/2, देखो मैं यहाँ पे कर लूंगा, आपको दिखना चाहिए इसलिए, विच इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2। 1/2 कैसे आया यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे 2 था तो मल्टीप्लीकेशन का साइन और इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, ठीक है। विच इज इक्वल टू 1/4, मतलब एक को कितनी चपाती मिली होगी? 1/4 मिली होगी। मतलब ऐसे ना, ऐसे चपाती थी उसके पास में आधी, अच्छा ये देखो ऐसी चपाती थी, ये 1/4 है ना, ये पूरा सर्कल, तो ये 4th पार्ट हुआ ना उसका, 1/4 मिला है उसको, ठीक है, समझो इसको। ओके, नाउ ये तो हो गया आपका 6th और 8th क्वेश्चन। ये 7th क्वेश्चन देखो, वीना बॉट 3/4 kg ऑफ आइसक्रीम, वीना ने 3/4 ऑफ kg आइसक्रीम लाई है। इफ शी डिवाइड्स दिस quantity of ice cream among 6 children, how much ice cream did each children get? अब यहाँ पे भी एक करेक्शन है कि if she divide this quantity of ice cream among 6 children equally चाहिए था, equally कि उसने equally बांटा है सब में, ठीक है। तो गिवन क्या होगा इसका? सबसे पहले गिवन क्या लिखोगे आप कि टोटल अमाउंट ऑफ आइसक्रीम, टोटल अमाउंट ऑफ आइसक्रीम इज इक्वल टू 3/4 kg। ओके, अब लिखोगे, अदरवाइज टोटल अमाउंट या फिर टोटल क्वांटिटी भी लिख सकते हो। अब इफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर, देखो टोटल नंबर ऑफ मेंबर, अदरवाइज चिल्ड्रन करो यहाँ पे,
चिल्ड्रन कितने हैं इज इक्वल टू 6। अब और तो कुछ नहीं दिया है, फिर टू फाइंड लिखो। टू फाइंड क्या आएगा कि हाउ मच आइसक्रीम डिड ईच चिल्ड्रन गेट, क्वांटिटी, क्योंकि यहाँ पे क्वांटिटी है इसलिए, हाँ, क्वांटिटी ऑफ आइसक्रीम ईच चाइल्ड गेट। ओके, क्वांटिटी कितनी मिली होगी एक बच्चे को। तो यहाँ पे सॉल्यूशन क्या करोगे आप, देखो यहाँ पे आइसक्रीम, क्वांटिटी ऑफ आइसक्रीम ईच चाइल्ड गेट, ओके, इज इक्वल टू कितना होगा, जो क्वांटिटी है टोटल 3/4 डिवाइडेड बाय 6 कर देंगे। ओके, ठीक है, 3/4 डिवाइडेड बाय 6 कर दिया हमने। अब क्या करोगे, 3/4 मल्टीप्लाई बाय 1/6 कर दोगे। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल करें, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आ गई। फिर अब क्या होगा, 3 1 जा 3 एंड 6 4 जा 24। अब देखो ये तो हमारा फ्रैक्शन में वैल्यू आई है, अगर फ्रैक्शन में वैल्यू आएगी तो यहाँ पे केजी करके लिख सकते हो, लेकिन अगर आपको ग्राम में निकालनी है वैल्यू तो क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई बाय केजी। ओके, ये आ गया। अब यहाँ पे क्या करोगे, 3/24 मल्टीप्लाई बाय 1000, ये ग्राम में वैल्यू आएगी। ठीक है, अब देखो कि 24, इसको क्या करोगे आप, इसको काटो, ये बन जाएगा 12। ओके, 2 से अगर करेंगे तो 2 12 और ये बन जाएगा 500। ओके, हाफ कर दिया हमने 2 से इनको डिवाइड करके। फिर और क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखो 3 1 जा 3 एंड 3 4 जा, ओके, 3 4 जा आ गया ये। अब क्या करोगे, 4 से 500 को डिवाइड कर दो, 4 1 जा 4, देन 4 2 जा 8 एंड देन 4 5 जा 20। ठीक है, आप ये परफॉर्म कर सकते हो, मैं ओरली कर रही हूँ, ग्राम। ठीक है, तो ये आ गया 125 ग्राम, इतनी आइसक्रीम एक बच्चे को मिलेगी। तो आप कंक्लूजन में क्या लिखोगे, ईच चाइल्ड विल गेट 125 ग्राम ऑफ आइसक्रीम, अदरवाइज ईच चाइल्ड विल गेट 3/24 kg ऑफ आइसक्रीम। ठीक है, दोनों करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब ये एक्सरसाइज पूरी दे दी है मैंने, अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। होप यू आर एंजॉयिंग माय वीडियोस। ठीक है, सो सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो, टिल दैट बाय एंड डू स्टडी वेल। और एक बात,